वेलकम टू एवरी स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ज्योमेट्री का सबक नंबर जो 6 है, इल्म मुसल्लस। उसके ऊपर हम देखेंगे बच्चों कि इल्म मुसल्लस। पहले मैं यहाँ पर आप लिख दूँ इल्म मुसल्लस आपको क्या है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं हम इल्म मुसल्लस। मैं यहाँ लिख दूँ इल्म मुसल्लस, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो भी लिख देता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है ना, आपको कुछ जाब्ते कुछ सवालात याद करना बहुत जरूरी है। कुछ जाब्ते कुछ सवालात आप याद करोगे, कुछ जाब्ते अगर आप याद करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सवालात का ही ज्यादातर काम है, इसलिए आप सवालात जाब्तों का ही ज्यादातर काम है, यहाँ पर जाब्तों का ही ज्यादातर काम है, इसलिए आप जाब्तों पे ज्यादा गौर कीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें निस्बतें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। एक्चुअल में पहले उसको समझा दूं मैं। इसे 3 लातीनी वर्ड से मिलकर बना है, 3 यूनानी वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री 3 यूनानी वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गौना और तीसरा है मेट्रॉन। अब ट्राई यानी कि मतलब होता है 3, गौना का मतलब होता है अजला और मेट्रॉन का मतलब होता है पैमाइश। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि मुसल्लस के 3 अजला की पैमाइश, मुसल्लस के 3 अजला की पैमाइश के बारे में इल्म हासिल करना कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए इसको नाम दिया गया इल्म मुसल्लस, ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है मुसल्लस। तो ये यूनानी वर्ड है, तीनों को मिलकर ट्राई, गोना और मेट्रॉन का मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम इल्म मुसल्लस कहते हैं उर्दू में, ठीक है। अब इसमें बच्चों 6 निस्बतें आपको याद करना बहुत जरूरी है, जो आपने 9th में भी पढ़ा है, क्योंकि 9th में भी आपको ये सबक था, लेकिन ये मुख्तसर सबक था 9th में, यहाँ पर जरा ज्यादा है, इसलिए इसको गौर करेंगे इसको। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले निस्बत आपको पता होगी, साइन है, उसके बाद कॉस है, उसके बाद है आपके पास टैन, फिर दूसरी निस्बत है आपके पास कोसेक, तीसरी निस्बत, उसके बाद सेक और उसके बाद कॉट। देखिए ये एक्चुअल में ऐसे जाती है, इधर से जाकर ऐसे जाएंगी, है ना। मतलब टैन के बाद कॉट आता है, फिर सेक आता है, कोसेक आता है। फिर मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों इसका ताल्लुक कोसेक से है, इसका ताल्लुक सेक से है और इसका ताल्लुक कॉट से है। एक्चुअल में ये पूरा है साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कॉट, ठीक है। अब अगर इसको पढ़ते हम तरतीब और पढ़ेंगे तो बच्चों इस तरह आएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन जब ये निस्बतें लिख रहा हूं, क्योंकि ये निस्बतें इनवर्स है, एक दूसरे की उलट है, एक दूसरे की उल्टी है एक दूसरे की, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो साइन की निस्बत आपको पता है, साइन की निस्बत क्या है, मुकाबिल का जिला बटे वित्र, जाविये के मुकाबिल का जिला, मुकाबिल का जिला बटे वित्र, किसके मुकाबिल का, जाविये के मुकाबिल का। तो यहां पर आएगा मुत्तसला जिला बटे वित्र, और फिर उसके बाद लिखेंगे हम मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसला जिला। ये 3 निस्बतें अगर आपको याद है तो आप बाकी की तमाम 3 निस्बतें लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, साइन का इनवर्स कॉस होता है, कॉस का इनवर्स साइन होता है, तो आपको साइन को उल्टा करके यहाँ लिखना है। तो हमारे पास आएगा वित्र बटे मुकाबिल का जिला, वित्र बटे मुकाबिल का जिला। सेक की निस्बत आप लिखेंगे तो वित्र को उल्टा लिखिए, ये कॉस को उल्टा लिखिए आप, तो आपको मिलेगा वित्र बटे मुत्तसला जिला, वित्र बटे मुत्तसला जिला। और इसी तरह अगर आप कॉट को लिखते हैं तो आपके पास मिलेगा मुत्तसला जिला बटे मुकाबिल का जिला। तो बच्चों याद रखिए, इतनी निस्बतें अगर आपको लिखनी है तो आपको 3 निस्बतें कम से कम याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये 3 निस्बतें। अगर याद, 9th में भी आपने 3 निस्बतें पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है, सेक भी है, कोसेक भी है, कोसेक भी है और कॉट भी है, यानी कॉट, सेक, कोसेक। ये निस्बतें आपको 100% याद रखनी जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं बहुत जगह इसका इस्तेमाल है। तो पहली मश्क में तो इसका इस्तेमाल ही है, थोड़ा बहुत कहीं पर है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही पूरी
अपने पूरे सबक में इसका इस्तेमाल है कहीं ना कहीं, तो आपको ये याद रखना है। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको कि आपको इसको किस तरह याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा होगा हमारे साल के 12 महीने में कितने मौसम होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 मौसम होते हैं। कितने मौसम होते हैं? 4 मौसम होते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम लिख रहे हैं 100 मौसम। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? 100 मौसम। बस अगर आपको ये याद नहीं आते हैं तो आप 100 मौसम याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में फिलहाल अगर खुदा खास्ता अगर आपको ये निस्बतें याद नहीं आया, आपने गलत लिखा, तो आप ये 100 मौसम याद करके जाइए। 100 से यहाँ पर 3 वर्ड मिलेंगे आपको, 100 मौसम, है ना। अब 100 से देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 100, इसमें सीन भी है और वाव भी है। तो सीन से हम लेंगे सामने वाला, जिसको हम अच्छी जबान में बोलते हैं मुकाबिल का जिला, सामने वाला जिला, और वाव से हम लेंगे वित्र। तो इस तरह हमारे साइन की निस्बत बन जाएंगी। कॉस के लिए हम लेंगे मौ, तो इसमें मीम भी है और वाव भी है, तो मीम और वाव, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मुत्तसला जिला, मीम से मुत्तसला जिला, और वाव से तो हम वित्र ले रहे हैं, तो वित्र। इसी तरह अगर हम सम लिखते हैं 100 मौसम पूरा हो जाएगा। तो सीन से सामने वाला और मीम से मुत्तसला, और सामने वाले को हम कहते हैं मुकाबिल का। मुकाबिल का मतलब सामने वाला, ठीक है, मुत्तसला जिला। तो सामने वाला जिला बटे वित्र, यानी मुकाबिल का जिला बटे वित्र। मुत्तसला जिला बटे वित्र और सामने वाला जिला मतलब मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसला जिला। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। आप अगर 3 याद कर लेते हैं तो आपको पता है साइन जो है, अगर ये पहला है इसको उल्टा लिखिए तो ये कोसेक हो जाएगा, इसको उल्टा लिखिए तो ये सेक हो जाएगा, इसको उल्टा लिखिए इनवर्स लिखिए तो ये कॉट हो जाएगा। तो ऐसे 3 निस्बतें अगर आपको याद करनी है तो 100 मौसम, ये एक ट्रिक है उसकी याद करने की। तो बच्चों ये निस्बतें आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन ये 3 निस्बतें एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये 3 निस्बतों को अच्छी से याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। जो शॉर्ट ट्रिक है उसको याद रख लीजिए, आपकी 3 निस्बतें आसानी से याद होंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस उसको आप ब्रेक करके लिखते जाइए, सीन से सामने वाला और मो से मुत्तसला, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देखिए और कुछ चीजें याद रखना है आपको, जैसे जाब्ते होते हैं। क्या? जाब्ते। अब जाब्ते में थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर, क्योंकि मैं ये वीडियो बेसिक पर बना रहा हूँ, और बेसिक अगर आपको आती है तो आपको सब चीज आती है। जाब्ते, अब जाब्ते क्या करेंगे हम, देखिए जाब्ते याद करना है आपको। कितने जाब्ते? कुछ ज्यादा जाब्ते नहीं है, लेकिन तमाम जाब्ते आपको याद होना बहुत जरूरी है। जाब्ते याद रहेंगे तो मुनासिब रहेगा, ठीक है। ये निस्बतों के बारे में थोड़ा सा बता दूं पहले। जैसे ये निस्बतें जो इस्तेमाल होती है, इल्म मुसल्लस, तो मुसल्लस जो इस्तेमाल होगा बच्चों, यहाँ पर कायमा जाविया मुसल्लस इस्तेमाल नहीं है, कायमा जाविया मुसल्लस ही इस्तेमाल होगा, लेकिन कायमा जाविया में जो हादा जाविया इस्तेमाल होंगे। कौन से इस्तेमाल होंगे? हादा जाविया। फर्ज कीजिए ये मुसल्लस बना रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर ये मुसल्लस है, ये मुसल्लस बनाया मैंने कायमतुल जाविया मुसल्लस। कौन सा मुसल्लस बनाया? कायमतुल जाविया मुसल्लस। इसका नाम दे रहा हूं ABC, इसका नाम दिया मैंने ABC, ठीक है। इसका नाम दिया मैंने ABC। अब ये देखिए B जो है कायमा जाविया है, और बाकी जो A और C है ना, ये हादा जाविया है। कौन से जाविया है? हादा जाविया। तो ये जो निस्बतें हैं साइन, कॉस, टैन, ये बच्चों हादा जाविया के लिए ही इस्तेमाल होती है। किसके लिए इस्तेमाल होती है? हादा जाविया के लिए इस्तेमाल होती है। तो याद रखिए, हादा जाविया मतलब जो 90 से कम है। तो जाविया A और जाविया B ये दोनों 90 से कम है, तो याद रखिए दोनों हादा जाविया है। और ये निस्बतें जो है ये कायमा जाविया के लिए नहीं रहेगी, बल्कि ये हादा जाविया के लिए रहेगी। किसके लिए रहेगी? हादा जाविया की। लेकिन इस्तेमाल कायमतुल जाविया मुसल्लस में ही होगा इन निस्बतों का। अगर मुसल्लस कायमा जाविया है तो ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये निस्बतें कायमा जाविया में इस्तेमाल होंगी, लेकिन हादा जाविया के लिए होगी, कायमा जाविया के लिए नहीं होगी बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों हादा जाविया। अब अगर मैं लिखता हूं कि इन दोनों में से अगर मैं किसी एक को फर्ज कर लेता हूं थीटा, फर्ज कीजिए ए को मैंने थीटा। थीटा क्या है एक्चुअल में? थीटा जाविये के पैमाइश को जाहिर करने वाला एक सिंबल है। थीटा एक सिंबल है, ये सिंबल किसको जाहिर करता है? जाविये की पैमाइश को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? जाविये की पैमाइश को ये थीटा जाहिर करता है। ये एक सिंबल है, तो हम जाविये की पैमाइश थीटा ले रहे हैं। यहाँ पर क्या ले रहे हैं? थीटा। तो फर्ज कीजिए यहाँ पर ये थीटा है। अब हमको ये निस्बत लिखना है साइन की, तो क्या लिखेंगे? साइन की निस्बत, साइन
इज इक्वल टू मुकाबिल का जिला। तो बच्चों किसके मुकाबिल का जिला? थीटा, जो हमने जो जाविया वहां पर मालूम करना है। इसलिए यहाँ पर साइन अगर थीटा लिखा हुआ है तो थीटा, अगर साइन ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब जाविया ए होता है, अगर जाविया सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब सी को लेना है, जो जाविया यहाँ पर लिखा रहेगा। पर देखिए यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, मुकाबिल का जिला। तो किसके मुकाबिल का जिला? थीटा के मुकाबिल का जिला। जो भी जाविया यहाँ पर रहेगा, चाहे वहां ए रहे, चाहे वहां बी रहे, वहां सी रहे, नाम जो रहेगा, लेकिन वो बी जो रहेगा तो फिर वो कायम नहीं रहेगा, याद रखिए ये, ठीक है। तो बच्चों जो भी जाविया यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो थीटा ए बी जो भी नाम है, अल्फा बीटा जो भी है, यहाँ पर जो लिखा जाता है वो जावियों का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जावियों का नाम। तो बच्चों यहाँ पर थीटा लिखा है, मतलब ये थीटा, इसको फर्ज कर लिया हमने। तो आप जाविये के मुकाबिल का जिला, तो थीटा के मुकाबिल का जिला आप देखेंगे तो बीसी मिलेगा आपको। तो बीसी और वित्र पूरे कायमा जावियों में एक ही होता है, जो 90 के सामने होता है, तो हम इसको लिखेंगे एसी, है ना। तो ये निस्बतें लिखने का तरीका है। अब अगर मुझे लिखना है बच्चों कॉस की निस्बत, अगर मुझे लिखना है कॉस की निस्बत, तो किस तरह लिखूंगा? मुत्तसला जिला। किसका मुत्तसला जिला? थीटा का मुत्तसला जिला, क्योंकि मैं कॉस थीटा लिख रहा हूं। अब मुत्तसला का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मुत्तसला का मतलब होता है जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? जो जाविया है उससे जुड़ा हुआ। अब देखिए ये एक जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है? उसी थीटा से जुड़ा हुआ है। ये भी तो जुड़ा हुआ है थीटा से, लेकिन ये क्या है? ये वित्र है और ये जिला है। तो हमको बोला है मुत्तसला जिला, मतलब थीटा से जुड़ा हुआ। अब थीटा अगर यहाँ रहा तो जुड़ा हुआ जिला ये मिलेगा हमको। तो याद रखिए मुत्तसला का मतलब जो उससे जुड़ा हुआ है, उससे मुत्तसिल है, उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर थीटा इससे जुड़ा, थीटा से जुड़ा हुआ ये जिला है, तो हम इसे लिखेंगे ए बी, क्योंकि मुत्तसला जिला बटे वित्र यानी एसी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ऐसे तमाम निस्बतें आप लिख सकते हो कायमा जाविया मुसल्लस में। ये आपने 9th में भी पढ़ा है। कि मैं ये बता रहा था कि मुत्तसला और मुकाबिल का जिला, और ये आपको याद रखना है कि मुत्तसला यानी जो भी जाविया वहां पर रहेगा, साइन के पहले जो जाविया रहेगा उससे जुड़ा हुआ, कॉस से पहले जो जाविया रहेगा उससे जुड़ा हुआ जिला आपको यहाँ पर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा साफ कर दूं क्योंकि ये आपको समझ गया होगा। तो चलिए जाब्तों के बारे में देखते हैं। अब मैं जाब्ते बता रहा था आपको, जाब्ते क्या है एक्चुअल में। तो मैं कुछ जाब्ते यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए पहला जाब्ता यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक जाब्ते से मैं 3 जाब्ते बनाऊंगा। देखिए मैंने लिखा साइन थीटा जरब कोसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये एक जाब्ता है। अब इसी एक जाब्ते से देखिए दूसरा जाब्ता कैसे बना रहा हूं। साइन को मैं इधर ही रख रहा हूं, साइन थीटा, कोसेक इधर जर्ब में इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो क्या मिलेगा? साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। बन गया दूसरा जाब्ता। एक बार मैंने साइन को यहां रखा, अब कोसेक को रखिए इधर, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। देखिए एक जाब्ता लिखा था बच्चों, उससे मैंने 3 जाब्ते बनाया, है ना। एक जाब्ते से और 2 जाब्ते बनाए। अब दूसरा जाब्ता लिखता हूं मैं यहाँ पर। तो आप ये ऐसे याद रखिए। आप एक जाब्ता अगर आपको याद होता है तो साइन थीटा यानी कॉस से गुजर गया तो 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे तमाम जाब्ते आप याद रख सकते हो। आस थीटा जरब कॉस थीटा जरब सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इससे 3 जाब्ते बनाऊंगा बच्चों। मैं कॉस थीटा को इधर ही रख रहा हूं, तो उधर जाएगा तो 1 बटे, ये सेक उधर गया तो 1 बटे सेक थीटा। और फिर मैं एक बार क्या रखूंगा, एक बार सेक थीटा को इधर ही रखता हूं और उधर जाएगा तो 1 बटे कॉस थीटा। तो ये इस जाब्ते से 3 जाब्ते बने। चलिए तीसरा जाब्ता लिखते हैं, आप उससे 3 जाब्ते बनाते हैं हम। और हमारे पास अब देखिए कॉस हो गया, सेक हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया। कितनी निस्बत है? 6। तो बचा कौन सा? कॉट थीटा जरब टैन थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉट को इधर रखिए तो आपके पास मिलेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे टैन थीटा, यानी टैन इधर जरब में इधर आ गया, तकसीम में हो गया। अब टैन थीटा इधर ही रखिए यहाँ पर, और कॉट थीटा को उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 बटे कॉट थीटा। कितने जाब्ते हो गए यहाँ पर बच्चों? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाब्ते हो गए। और कुछ जाब्ते हैं जो मैं नंबर 4 पे लिख रहा हूं। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसकी वैल्यू होती है टैन थीटा।
क्या होती है, tan थीटा। और एक इंपॉर्टेंट जाप्ता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक जाप्ता हो गया। और जाप्ता है नंबर 6, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये इतने जाप्ते कम से कम आपको याद रखने चाहिए। और बहुत जाप्ते हैं, तो सवालात जैसे इस्तेमाल हो गए, मैं उस सवालात में कौन कौन से जाप्ते इस्तेमाल हो रहे हैं वो जाप्ते मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। एक आधा और लिख लीजिए, 1 बटे, वो लिखा दिया है मैंने, 1 बटे cot थीटा, ये सब लिख चुके आपने, ठीक है। अगर आप ये 3 3 6 3 3 9 10 11 12 और ऐसे 12 13 14 जाप्ते अगर आपको याद होते हैं, और जाप्ते जैसे बताऊंगा मैं, जैसे सवालात कराऊंगा उसमें आपको वो जाप्ते मैं बताऊंगा आपको, तो आप बेफिक्र रहिए। बहरहाल ये बेसिक जाप्ते आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतने जाप्ते आप अच्छी से याद कीजिए। तो देखिए मैंने जैसे बताया आपको, आप अगर एक जाप्ता याद करते हैं तो आपको ये 2 जाप्ते याद होते हैं, अगर आप ये वाला जाप्ता याद करते हैं तो आपको ये 2 जाप्ते याद होते हैं, अगर आप ये वाला जाप्ता याद करते हैं तो आपको ये 2 होते हैं, और ये बाकी तमाम जाप्ते याद करना है आपको। देखिए ये 5वां जाप्ता काफी इस्तेमाल होता है, 6.1 में ज्यादातर इस्तेमाल इसी 5वें जाप्ते का है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, cos को उधर लाए तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos को इधर रखते हैं, sin को उधर ले आते तो हमको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस जाप्ते से भी ये 2 जाप्ते और बनते हैं। तो इस तरह के जाप्ते आप, एक जाप्ता अगर आपको याद होता है तो आप इस तरह के 3 जाप्ते 2 जाप्ते आसान से उससे बना सकते हो। तो ये तमाम जाप्ते आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो सब उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको जाप्ते समझ में आ गए हैं किस तरह बने। इसको आपको याद कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा जाप्ते याद नहीं करने के, एक जाप्ते से 2 2 3 3 जाप्ते बनते हैं, तो आपको उतना याद रखे तो आप बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ बेसिक लेता हूँ। ये तो गए जाप्ते। अब बच्चों कुछ चीजें आपको यहाँ पर कीमत मालूम करना जरूरी है, कीमत याद रखना जरूरी है, कीमत कैसी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेबल जरूरी है। जैसे ही एग्जाम आपका शुरू होगा तो आपको जैसे पेपर मिलेगा, जैसे आपको पेपर हाथ में मिलता है तो आप सबसे पहले लास्ट पेज पे ये टेबल ही बनाइए। तो टेबल बनाने के बहुत से तरीके हैं। एक तो आप इस तरह हाथ से उल्टा हाथ लेकर इस तरह बता सकते हैं, वो शॉर्टकट ट्रिक है। यानी यहाँ से साइन कॉस टैन, ये 30 0 30 45 60 90 इसको लेकर, लेकिन उसके लिए कुछ इस्तेमाल होना, जाप्ते इस्तेमाल करना पड़ते हैं, उसके बाद उसको लिखना पड़ता है, तो थोड़ा लेंदी है। ये जो बता रहा हूँ मैं ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन आप लिख सकते हो बहुत इजी से। तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। टेबल में आप कीमतें कैसे याद रखेंगे, तो कीमतें किसकी किसकी होती है पहले याद रखिए। देखिए यहाँ पर थोड़े जाप्ते मिटा दूं मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ और बताना है, ठीक है। फर्ज कीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं साइन, फिर कॉस, फिर टैन, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट, सेक और कोसेक। ये टेबल आपको मुकम्मल भरना है। पहली कीमत होती है 0, उसके बाद होती है 30, उसके बाद होती है 45, उसके बाद होती है 60, उसके बाद होती है 90, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पूरा मुकम्मल फिलअप करना है। अब किस तरह फिल करना है देखिए यहाँ पर, जरा मैं इसको मिटा के आपको बता दूं कि आपको ये भरना किस तरह है, ठीक है। बगैर देखे आपको ये टेबल पूरा याद होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ साइन 0 की कीमत कितनी है, साइन 30 की कीमत कितनी है, साइन 45 की कीमत कितनी है, साइन 60 की कीमत कितनी है, साइन 90 की कीमत कितनी है। ऐसे यहाँ पर कॉस के लिए सब आप काम किए। ये तमाम कीमतें बच्चों आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, आपको अगर 9th में पढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ भी पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब ये 4 है तो 1 2 3 4 लिख दीजिए, 1 2 3 और ये 4। आपको ये गिनती लिखते आती है सबको। अब कितने लिखे हमने यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 लिखे। 4 से आप इसको तकसीम कर दीजिए, हर एक को 4 से तकसीम कीजिए, ठीक है। अगर जो तकसीम होता है तो उसको तकसीम कर दीजिए, जो नहीं होता उसको छोड़ दीजिए। ये होता है 1 1 2 1 2 2 4, ये भी होता है 4 1 4, तकसीम हो गया। अब जो बचा है ना उनका जज़रुल मुरब्बा लीजिए। क्या लीजिए, जज़रुल मुरब्बा। उनका जज़रुल मुरब्बा लेना है आपको। अब जैसे यहाँ पर 0 का जज़रुल मुरब्बा तो 0 जाएगा बच्चे। 1 का जज़रुल मुरब्बा ये 1/4 है, ठीक है। 1 का जज़रुल मुरब्बा आपको पता है 1 ही होता है, लेकिन 4 का जज़रुल मुरब्बा आपको पता है कितना होता है, 2, है ना। अगर मैं इस तरह लिखूंगा जज़र में 4 तो इसका जवाब 2 आएगा, इसी को जज़रुल मुरब्बा कहते हैं। अब यहाँ पर 1 का जज़रुल मुरब्बा 1 होता है,
2 का कोई जजर मुरब्बा नहीं निकलेगा, इसलिए जजर में लिखेंगे जजर 2। 3 का कोई जजर मुरब्बा नहीं निकलता, इसलिए इसको 3 जजर में लिखेंगे। और 4 का होता है 2, तो ये कीमत हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 कट गया तो 1 बचा, 1 का जजर मुरब्बा 1 ही होता है। तो ये पहली कीमत आपकी आ गई यार कि साइन थीटा की कीमत, साइन 0 की कीमत 0, साइन 30 की कीमत 1/2, साइन 45 की कीमत 1/2 और साइन 60 की कीमत √3/2, साइन 90 की कीमत 1। तो आप इस तरह यहाँ कीमतें लिख सकते हैं। अब अगली कीमतें आपको लिखना है तो क्या कीजिए, इसको उल्टा लिखिए। ये 1 यहाँ पर था तो यहाँ लिखिए, ये जजर 3/2 यहाँ पर है तो इसको यहाँ लिखिए, ये 1/2 है तो ये भी यही तरह आएगा। ठीक है, ये 1/2 है, इसको इधर लिख लीजिए और ये 0 इधर आ जाएगा। हो गया, 2 कीमत आपकी आसानी से हो गई। अब tan लिखना है आपको, तो tan जो है इन दोनों का जो रेशो होता है इसके बटे में साइन बटे कॉस, तो 0/1 0 ही होगा। 1/2 बटे, तो ये 2 और ये 2 काट दीजिए, ये 2 और ये 2 काटेगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा जजर 3। हो गई कीमत। अभी देखिए ऊपर 1 वो भी कट जाएगा, नीचे जजर 2 कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा यहाँ पर। ये पूरा कट जाएगा। अगर मैं बटे में लेता हूँ इनको, तो इसको बटे में लिया, इसको दोनों को बटे में लिया, ऊपर की और नीचे की निस्बतें जो है, ये कीमतें जो है इसको बटे में लेना है आपको। तो अब देखिए ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा जजर 3 और नीचे क्या बचा 1, बटे में 1 लिखते नहीं है तो जजर 3 ही रहने दीजिए। अब 1/0 और 0/1 ये दोनों बहुत डिफरेंट है बच्चों। 0/1 का मतलब 0 होता है। 0 अगर मैं इतना भी लिख देता हूं तो भी इसकी कीमत 0 ही आएगी, लेकिन 1/0 या 1,00,000/0, 1/0 या 1,00,000/0 अगर नसब नुमा में 0 आ गया तो इसकी कोई तारीफ ही नहीं है, ये कोई ऐसा आदद ही नहीं है, इसीलिए इसको लिखते हैं नाकाबिले तारीफ। क्या लिखते हैं? नाकाबिले तारीफ। अगर नीचे 0 आता है तो वो नाकाबिले तारीफ है। समझ में आ गया? अब कॉर्ड को लिखना है आपको, तो इसको इधर लेकर आ जाइए। पहले नाकाबिले तारीफ लिखिए, यहाँ पर ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये नाकाबिले तारीफ इधर आ जाएगा, जिसको इन्फिनिटी लिखते हैं हम यहाँ पर, इसलिए निशान लगाया मैंने। जजर 3 को यहाँ लेकर आ जाइए, ये 1 यहाँ रहेगा, ये 1/जजर 3 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा आपका। देखिए टेबल भर गया आपका। अब ये बचा सेक और कोसेक। अब सेक जो है क्या होता है? सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस को और सेक को इसको उल्टा लिखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर 1 है, बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को ऊपर कीजिए तो 1/1 ही होगा। अब यहाँ पर जजर 3/2 है, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? 2/जजर 3। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना? इसको उल्टा लिखा जजर। अब यहाँ पर है 1/जजर 2 है, इसको उल्टा लिखूंगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा, तो बटे में 1 लिखते नहीं तो जजर 2 हो जाएगा। इसको उल्टा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2/1, तो 2 बटे में 1 लिखते नहीं है। अब इसको उल्टा लिखूंगा, यहाँ 0 है, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, लेकिन अगर इसको उल्टा लिखता हूं तो ऊपर 1 जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, और ये क्या होता है? नाकाबिले तारीफ। तो यहाँ लिखेंगे नाकाबिले तारीफ। समझ में आया बच्चों किस तरह मैं टेबल बना रहा हूँ? और फिर इसको उल्टा लिख दीजिए, नाकाबिले तारीफ इधर लेकर आ जाइए, नाकाबिले तारीफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 था तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये जजर 2 यही रहेगा, ये 2/जजर 3 इधर आ जाएगा, और ये 1 था वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह आपका पूरा टेबल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा बच्चों। जैसे ट्रिक मैंने बताया उसी ट्रिक से आप याद रखिए, तो आपका जो टेबल है वो बहुत अच्छी से मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गया हूँ किस तरह बनाए। फिर भी आप एक बार इसकी प्रैक्टिस, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह आप प्रैक्टिस करोगे उसी तरह जिस तरह थोड़ा सा ये याद रखिए, बस साइन की कीमत ऐसी है, कॉस की है ना। मैंने आपको टेबल ये पूरा भर के बता दिया, आप इसको अच्छी से याद रखिए।